तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने को जा रहे हैं जिसका नाम है साथ निभाने का वादा। आरव और रिया की मुलाकात किसी फिल्म कहानी जैसी नहीं थी। ना कोई पहली नज़र का प्यार, ना ही कोई बड़ा नाटक। यह एक साधारण अरेंज मैरिज थी। पहले कुछ महीने दोनों एक दूसरे को समझने में ही लगे रहे। रिया शांत स्वभाव की थी, भावनाओं को शब्दों में कहने से ज़्यादा कामों में जताने वाली। आरव थोड़ा गंभीर था, कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन झलकता था। शादी के शुरुआती दिनों में छोटे छोटे मतभेद भी हुए, कभी खाने को लेकर, कभी समय न देने को लेकर। रिया को लगता कि आरव ऑफिस के काम में बहुत उलझा रहता है, जबकि आरव को लगता कि वह सब कुछ परिवार के लिए ही कर रहा है। कई बार चुप्पी दोनों के बीच की दीवार बन जाती थी। एक शाम रिया बीमार पड़ी, तेज बुखार था। आरव ऑफिस से देर से लौटा, लेकिन जैसे ही उसने रिया की हालत देखी, सब कुछ भूल गया। पूरी रात वह उसके पास बैठा रहा, दवाइयाँ दी, उससे बातें करी, माथे पर ठंडी पट्टियाँ भी रखी। सुबह जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा आरव कुर्सी पर ही ऊँघ रहा था। उस पल रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि प्यार शब्दों में नहीं, साथ निभाने में होता है। धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करना सीख लिया। आरव अब ऑफिस से लौटकर रिया की बनाई चाय ज़रूर पीता, चाहे कितना ही थका क्यों ना हो। रिया भी समझ गई थी कि आरव का काम ही उसके सपनों को सच करने का जरिया है। कुछ साल बाद उनके जीवन में एक खूबसूरत तोहफा आया, उनकी बेटी अन्वी। घर में हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। सब कुछ थकाने वाला था, लेकिन दोनों इसे साथ मिलकर जी रहे थे। कई बार नींद पूरी न होने पर झुंझुनाहट भी होती, पर सुबह अन्वी की मुस्कान सब कुछ भुला देती। समय के साथ चुनौतियां भी आई। एक बार आरव की नौकरी चली गई, घर में चिंता का माहौल छा गया। बिल, जिम्मेदारी और भविष्य की फिक्र, सब कुछ भारी लगने लगा। उस दौर में रिया ने घर की बागडोर संभाली। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, खर्चों में समझदारी दिखाई और हर दिन आरव का हौसला बढ़ाया। एक रात आरव टूट सा गया। उसने कहा, शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। रिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, खुशी पैसों से नहीं आरव, तुम ही हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। उन शब्दों ने आरव को फिर से खड़ा कर दिया। कुछ महीनों बाद उसे नई नौकरी मिली, पहले से बेहतर। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर बिना कुछ कही बहुत कुछ कह दिया। साल बीतते गए, जिम्मेदारियां बदली, लेकिन उनका रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन उनकी शादी की 15वीं सालगिरह थी। आरव ने रिया के लिए कोई बड़ा तोहफा नहीं खरीदा। उसने बस एक छोटा सा कागज़ दिया जिस पर लिखा था, तुम्हारे साथ हर दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रिया की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। अन्वी पास ही खेल रही थी। आरव ने रिया का हाथ थामा, बिना किसी वादे, बिना किसी शर्त के, बस साथ। उनका प्यार किसी कहानी की तरह परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह सच्चा था, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, जो मुश्किलों में साथ खड़ा रहे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मुस्कान बनाए रखे। और यही था आरव और रिया का प्रेम, शांत, गहरा और हमेशा के लिए।